भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार बीएसएफ की तैनाती रहती है, लेकिन इसमें कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें जानना जरूरी होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएसएफ के पंजाब के डीआईजी AK विद्यार्थी जी हैं। क्या कहेंगे आप, जब इस समय परिस्थितियां हैं उसमें बीएसएफ की तैनाती खासतौर से इन इनक्लेव इलाकों में कैसी रहती है? एनक्लेव्स इलाका है वो काफ़ी संवेदनशील इलाका होता है। एक तरह से कहें तो यह इलाका 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ होता है। हमारा एक्सेस एक साइड से होता है और अभी हम जहाँ पे हैं इस जगह की खासियत है कि जिस साइड से एक्सेस है उस साइड में भी नदी है, तो वहाँ पे भी बहुत कंट्रोल्ड एक्सेस है। और अगर पानी तेज़ हुआ तो वो एक्सेस है वो भी खतरे में पड़ेगा, हमें कोई ऑल्टरनेट इंतज़ाम करना पड़ता है। जब ये ऑल्टरनेट इंतजाम की बात होती है तो मौसम के हिसाब से बदलता है, लेकिन इस समय टेंशन काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के साथ। टेंशन है बट उसमें रावी नदी के पानी का लेवल जो है दैट मैटर्स अ लॉट, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान की परिस्थिति को, उस देश की परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं, आसिफ मनीर को और बाकी सब चीज़ों को इस समय जो हो रही है? हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि नॉर्मली एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी, और पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है कि पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ कंट्री। आपको मैं बताऊं कि लास्ट ईयर 30 सितंबर को ISI के चीफ के बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर आसिफ मलिक ने अपना कार्यभार संभाला था। उसके बाद से ही जब हमने डेटा देखा, यहाँ की हैपनिंग्स देखी पंजाब की, तो कुछ चेंजेज आना शुरू हो गए। सितंबर के लास्ट में उन्होंने ज्वाइन किया, अक्टूबर का महीना छोड़ दें, नवंबर से पंजाब में डिफरेंट जगह पे सैबोटेज की एक्टिविटीज़ नज़र आने लगी। 2025 के साल की बात करें तो 2025 से पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन्स के द्वारा और कुछ हमारे अपने नेफेरियस एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए काफ़ी मात्रा में वेपन्स भेजना शुरू किया। अगर हम 1 जनवरी से लेके 15 अप्रैल की बात करें 2024 की और सेम पीरियड 2025 की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेपन जो ड्रोन से भेजे हैं उनमें 400% का इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अप्रैल महीने में 21 अप्रैल को हमें एक कंसाइनमेंट मिला। उस कंसाइनमेंट में फर्स्ट टाइम पंजाब की ज़मीन पे 2 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 2 IET, उनके साथ एक्सप्लोसिव और रिमोट, ये 21 अप्रैल को एक कंसाइनमेंट मिला। फिर 24-25 की रात में एक कंसाइनमेंट मिला। फिर 30 अप्रैल की रात को एक कंसाइनमेंट मिला। और जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड ही 9-10 तारीख की रात में भी एक ऐसा कंसाइनमेंट मिला। तो ये दोनों आसिफ की जो जोड़ी है ये भारत को परेशान करने से कभी भी बाज नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो उस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है, उसकी खुराफात तो जारी रहती है, भले ही अभी चुप हो। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान अभी इंडिया से काट कर खड़ा ही नहीं हुआ था कि 1948 में उसने जो है जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया। तो राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग हम देख रहे हैं 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कारगिल, तो हम उनको जानते हैं। आप देखिए उनके यहाँ कई सारे हेड ऑफ स्टेट जो रहे हैं वो आर्मी के बैकग्राउंड से हैं, तो उनकी सोच तो अलग ही सोच है। तो हमेशा वो इस फिराक में रहेंगे कि भारत कैसे परेशान रहे और उनकी तानाशाही पाकिस्तान में कैसे चलती रहे। इस समय बीएसएफ की लगातार सीमावर्ती इलाकों में किस तरह की तैनाती है और क्या क्या तैयारियां हैं जमीनी स्तर पर? अब BSF का जो इंसेप्शन हुआ 1965 1 दिसंबर में, तो राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग हमने BSF ने पीस टाइम रोल और वॉर टाइम रोल दोनों मिला BSF को। तो BSF की जो बॉर्डर पे तैनाती है वो पीस टाइम रोल और वॉर टाइम रोल दोनों के मुतल्लिक रही है। अगर आप अभी यहाँ पे बात करें तो 4 चीज़ें हैं: ऑब्स्टिकल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम,
men, weapon and equipment and then surveillance equipment. तो इन सभी पहलुओं पे बीएसएफ की तैनाती पूर्णतया है। हम किसी भी एग्रेशन को, किसी भी नापाक कोशिश को निकम्मा साबित करने के लिए पर्याप्त है। सेना के साथ इस बार किस तरह का सिंक हुआ है, क्योंकि जब आप इस इलाके में होते हैं तो कम्युनिकेशन से लेकर हर वो छोटी बड़ी बात जो आपस में एक साथ सामंजस्य बैठाकर करनी पड़ती है? मैं आपको यूँ कहूँ कि जो मैंने सोचा था कि सेना के साथ हमारा जो सिनर्जी होगा उससे भी अच्छा। हमारे पहले से भी हमारे काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेटेड मीटिंग्स होती हैं, जो प्रोफेशनल इश्यूज़ हैं उस पर हमारी चर्चा होती है। हम एक दूसरे को समझते हैं, जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री साबित होते हैं हम उसकी बात करते हैं, और एक दूसरे का फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे की काबिलियत कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम हमेशा सजग रहते हैं। हम जिस बीओपी में हैं टोटाव के पास, ये सामने मुरीद के हैं, इस इलाके में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और क्यों ये इलाका इतना मुश्किल है? एक तो जो हमारा इलाका है जहाँ पे हम खड़े हैं उसकी बनावट एनक्लेव की है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 3 तरफ से ये पाकिस्तान से घिरा हुआ है और हमारे ऑन साइड में नदी होती है। इसके अलावा ये इलाका मुरीदके के काफ़ी पास है, लाहौर के भी काफ़ी पास है और अमृतसर के भी काफ़ी पास है। तो इस इलाके की अपने एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, काफ़ी सेंसिटिव है। जहाँ एक और नदी है और बाकी 3 तरफ पाकिस्तान, कौन सी कई 3 बातें हैं जिन्हें हमें कई गुना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जितना इस इलाके में जानवर हैं या वेजिटेशन है वो भी तो एक चैलेंज है। हाँ, उसके लिए है। उसकी पहली बात है कि हमारे जवानों को सेंसिटाइज करना इन बातों से, और जो हमारी प्रोविजनिंग्स होती है उसमें आपको मेडिसिन हो गया, उसमें आपको राशन हो गया, उसका आर्म्स एम्युनिशंस हो गया, रिपेयर हो गया, वर्कशॉप हो गया, इन सब के में हमें और जगहों की अपेक्षा बढ़ चढ़ कर तैयारी ऐसे इलाकों के लिए करनी पड़ती है। अगर हम इतिहास की बात करें तो 65 और 71 में ये हमेशा सेंसिटिव जोन रहा है, पाकिस्तान को आसानी से कब्जा करने वाले इलाके में। इस बार 1 इंच घुस नहीं सके, क्या स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे? हमने पहले से ही आइडेंटिफाई किया हुआ था कि कतिपय कारणों से कुछ इलाके जो हमारे पाकिस्तान के कब्जे में गए थे और काफ़ी टाइम तक उनके कब्जे में थे, तो उन इलाकों का हमने आकलन किया था। उन इलाकों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीकनेस क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी होल्ड करने में, हमने इसका आकलन किया था। और उसी के हिसाब से विशेष करके हमने यहाँ पे मैन पावर, आर्म्स, एम्युनिशन, सर्वेलेंस इक्विपमेंट और जो भी तैयारी होती है हम और हमारी आर्मी दोनों ने मिलकर कर रखी थी। एंड वी वर श्योर कि हमारा 1 इंच भी ज़मीन अतिक्रमण नहीं हो सकता। जब आप सीमा की बात करते हैं तो बीएसएफ की मुलाकात सबसे पहले कोई पाकिस्तानी आएगा तो सबसे पहले आपसे होती है, क्या संदेश देंगे पाकिस्तान को इस बार? 65 में जैसा कि हमने बताया कि हमारी स्थापना हुई थी, और विद इन नो टाइम 71 की लड़ाई बीएसएफ ने लड़ा, और लड़ाई वो भी इस जज्बे के साथ लड़ा कि बीएसएफ वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो हमें उस अपने देश की आस्था जो बीएसएफ में है उसको हमको बनाए रखना है, हमेशा कायम रहेगा, और देश का झंडा और बीएसएफ का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। मैं पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपनी ड्यूटी पे मुस्तैदी के साथ जमे हुए हैं। आप आराम से अपना काम करिए। बिल्कुल, आप आराम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुस्तैदी से इन इलाकों में जमे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान सीमा से शेख मोमिन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।